1995 में एक वक्त ऐसा आया था जब सम्राट चौधरी पर सामूहिक नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगा था। वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे और उनका राजनीतिक जीवन और निजी जीवन दोनों ही तबाही की कगार पर था। लेकिन तब राकेश कुमार के नाम से जाने जाने वाले सम्राट चौधरी इन झंझावातों से निकलकर बाहर आए और राजनीति के मैदान में अपनी मैराथन पारी की शुरुआत की, जो अब बिहार के मुख्यमंत्री के पड़ाव तक पहुंच चुकी। यूं तो सम्राट चौधरी भी राजनीति के नेपोकिड हैं, उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के विधायक रहे हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वो खुद भी सांसद और विधायक रहे। सम्राट चौधरी की मां पार्वती चौधरी भी विधायक रही। वही सम्राट का सक्रिय राजनीतिक जीवन 1990 में शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में वो समता पार्टी से जुड़े रहे। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक उन्हें 1995 में एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने, लेकिन उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें कि साल 1995 में मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के मामले में कई लोगों के साथ सम्राट चौधरी का नाम भी अभियुक्तों में शामिल था। केस संख्या 44/1995 के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर सम्राट चौधरी को नाबालिग बताया गया और इसी आधार पर उन्हें राहत मिल गई। इस दौरान सम्राट चौधरी 89 दिनों तक जेल में रहे। इसी मुद्दे पर हाल में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर ने गंभीर सवाल उठाए थे। हालांकि इसी तारापुर से चुनाव जीतकर सम्राट चौधरी पहले उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जेल जाने के बाद सम्राट चौधरी राजद में आए। सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने उस दिन बर्खास्त किया जब मंत्री महोदय अपना जन्मदिन मना रहे थे। राज्यपाल सूरजभान ने मजाक में कहा था कि मुझे दुख है कि मैं मंत्री को उनके जन्मदिन के दिन बर्खास्त कर रहा हूं। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें पद से हटने के लिए नहीं कहा है। हालांकि इसके बाद भी सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ा। फिर साल 2010 आता है, जब एनडीए को बम्पर बहुमत मिल चुका था। 206 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जैसे ही बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। उस वक्त जेडीयू को कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का साथ मिला था। तब सम्राट चौधरी ही थे जिन्होंने आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर वो जेडीयू के पाले में ले आए। आरजेडी की इस टूट के बाद सम्राट चौधरी नीतीश के करीब आ गए। उसके बाद वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में गए, जहां उनके पिता प्रदेश अध्यक्ष बने थे। साल 2017 के अंत में सम्राट चौधरी ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी आने के बाद सम्राट चौधरी ने बड़े पैमाने पर अशोक जयंती के कार्यक्रम मनाए। उन्होंने अपनी सांगठनिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके नतीजे में उन्हें साल 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधने वाला बयान दिया था। हालांकि बाद में जब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आए तो सम्राट चौधरी उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश की परछाई सरीखे हो गए। आलम यह था कि विधानसभा में जब सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट भाषण पढ़ा तो खुद सीएम ने खड़े होकर उनके कंधे पर शाबाशी दी, ताली बजाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे जाति फैक्टर भी जिम्मेदार है। सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2% है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की बहुत अहमियत है। बता दें कि बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अति पिछड़ा वर्ग 36% है, जो राज्य की कुल आबादी का 63% हो जाता है। यही वजह है कि बिहार की जातीय राजनीति को साधने के लिए सम्राट कुशवाहा भाजपा के लिए अहम है। अब सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिल चुका है। विवादों से घिरे रहे सम्राट चौधरी को ये कामयाबी बड़ी मशक्कत के बाद मिली।
बिहार के बाकी नेता पुत्रों के मुकाबले सम्राट ने मेहनत भी अधिक की और उसका परिणाम अब सबके सामने। हालांकि सम्राट चौधरी पर हत्या से लेकर उम्र संबंधी आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर क्या कह रहे हैं, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से। तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का अपनी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट किए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट किए हैं, जातियों में बंटकर वोट किए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट किए हैं। तो उसका खामियाजा भी हमी को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। सर, चुनाव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपका अररिया जनसुराज की ओर से, यहाँ कार्यकर्ता साथियों की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये चुनाव के बाद अररिया जिला संगठन के महत्वपूर्ण साथियों के साथ पहली चर्चा है। चर्चा का परिप्रेक्ष्य ये है कि जब चुनाव परिणाम आए और परिणाम निश्चित तौर पर जनसुराज के अनुसार नहीं आए हैं, जनसुराज की जो सोच थी उसके विपरीत आया है, उसके बाद जनसुराज के महत्वपूर्ण नेताओं ने, साथियों ने, हम सब ने पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यालय आश्रम में एक दिन का सामूहिक मौन उपवास किया था और उस दिन उपवास के बाद ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस संकल्प को लेकर बिहार में हम लोग आए हैं, इस प्रयास को शुरू किए हैं, उस प्रयास की ईमानदारी में, उस संकल्प से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उस प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में, तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी और आने वाले समय में जनसुराज अपने सभी साथियों को साथ लेकर उनके विचारों को समाहित करके बिहार के नवनिर्माण के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, जो कुछ भी बन पड़ेगा, वो हम लोग आने वाले समय में करेंगे। ये बिहार नवनिर्माण का जो अभियान है वो सरकार बनने के 6 महीने के बाद शुरू होना है। चैलेंज तो बिहार की जनता को दूर करना है, उनको तय करना है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चाहिए। अब चेहरा आ गया सामने, अब देख लीजिए, आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके, MA BA करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं, तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। 5 रुपया दैनिक, 10,000 रुपया मतलब 5.5 रुपया डेली। 5.5 रुपया डेली के आधार पर आपने वोट बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है।